एक सच्ची धार्मिक कहानी। एक गांव में एक लड़का जिसका नाम राजू था, वह अपनी माताजी जिसका नाम शालू था, अपने बेरोजगार बेटे के साथ अपने घर में जैसे तैसे अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि राजू इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने के बावजूद भी उसे किसी प्रकार की अभी भी नौकरी नहीं मिली थी, जिस कारण से उसकी माँ शालू किसी तरह से कोई भी किसी के घर में काम करके या तो वहां से लकड़ी लाकर उसके घर का खर्चा चल पाता। वह एक दिन जब राजू बाहर से खेल कूद कर घर आता है, वह अपने माँ को कहता है कि मम्मी, मुझे एक दोस्त ने शहर बुलाया है काम करने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, शहर नहीं जाना है, वहाँ के हालात सही नहीं रहते हैं, हम लोग यहीं पर रहो, जो करना है छोटे मोटे काम करके अपना जीवन सुखी सुखी मेरे साथ व्यतीत करो। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी की बात ना सुनकर जो कहता है कि नहीं, मुझे तो शहर जाना है, मेरा दोस्त वहाँ अच्छा कमाई कर रहा है। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम चले जाना, लेकिन इससे पहले वादा करो कि अगर वहां तुम्हें ऐसे ही काम नहीं मिलेगा तो तुम घर पर वापस आ जाओगे। उसके बाद दूसरे दिन शालू कहती है कि चलो मैं तुम्हें मंदिर लेकर जाऊंगी, वहां श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेकर तुम्हें शायद जाने के लिए निकलना चाहिए। शालू और राजू दोनों श्री गणेश जी की आशीर्वाद लेने के लिए घर से निकलता है और मंदिर जाता है। मंदिर जाकर श्री गणेश जी से आशीर्वाद लेकर वापस आता है। फिर उसके बाद वह शहर के लिए काम करने के लिए अपने दोस्त के पास निकल पड़ता है। वहां जाने के बाद से एक गिरा पड़ा छतों पर स्तर का काम मिलता है, लेकिन फिर भी उसके लिए वह सही था, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम था, पर घर की हालत बहुत खराब थी, किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही थी और उसका नाम से रखो ज़्यादा परेशान रहता था। राजू भाई काम करने लगा। काम करते करते काफ़ी ज़्यादा दिन बीत गया था। बीच बीच में राजू अपने मम्मी को अपने दोस्त के द्वारा उसे मोबाइल पर फ़ोन करके अपनी मम्मी से बात कर लिया करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और हालात शहर में बिगड़ते गए हैं, एक समय ऐसा आया कि उसकी मम्मी को राजू का महीनों तक कोई खबर नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण से उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा चिंतित था। उसके बाद होगा तो राजू के दोस्त के घर मिलने जाता है और कुछ पाया गया जो का क्या हाल चाल है। बहुत दिनों से ना तो उन्होंने पैसे भेजे और ना ही फिर बातचीत किया है। तू ही राजू का दोस्त कहता है कि राजू शहर में अपना काम करने के लिए सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन काम सही नहीं होने के कारण वह पैसे सारा खत्म हो चुका है। अभिषेक जी उसे पकड़कर जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, इसी कारण से वह बहुत दिनों से बातचीत नहीं कर रहा है और घर आने के बारे में सोच भी नहीं रहा है। उसके बाद राजू की मम्मी जी शहर की तरफ चल पड़ती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए, जिसे वह अपने बेटे के पास पहुँचता है। राजू अपनी मम्मी को देखकर कहता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ और आप भी आ गए यहाँ मुश्किल हालात में जीने के लिए। उसके बाद शालू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास बचे हुए पैसे हैं, उसे बेगम सेठ से कुछ दिन की मोहलत मांग लूँगा, फिर उसे बाद में वही पैसे चुका दूंगा। उसके बाद उसे मम्मी से एक से बात करती हो कहती है कि मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, मैं अपना सारा पैसा चुका दूंगी। फिर शालू अपने बेटे को लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है और घर में जाकर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करने के बारे में सोचती है। जिसे वह बिजनेस करने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसके घर के बाहर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि माँ जी, आपको ज़्यादा चिंतित लग रहे हैं, मुझे बताइए क्या बात है। शालू वैसा ही करती है, वह अपने घर में जलेबी की दुकान खोल देती है। शालू की दुकान काफ़ी अच्छी तरह से चलने लगती है। शालू जब भी जलेबी की दुकान खोलती थी, उसके दुकान के सामने बच्चे जो आना होते हैं वहाँ जाते थे, लेकिन सालों से बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती थी। को सब्जी अनाथ बच्चों को मदद किया करते थे, जिस कारण से वह व्यक्ति है देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। शालू हमेशा से ही ऐसे ही काम किया करती थी। वह नेक वाली काम तथा धार्मिक वाली काम बहुत ज़्यादा किया करती थी। जो बूढ़ा व्यक्ति उसके जलेबी बनाने वाली बिजनेस में मदद किया था, वह भी आसपास देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराया करता था। महीने के अंत तक पहुंच गया था, बिजनेस बहुत अच्छी चल रही थी कि फिर से जलेबियाँ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। जो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ जलेबियाँ बनाया करता था, वह हंस जलेबियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण था, जिस कारण से सभी लोगों को उसकी जलेबियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। मई के अंत में शालू बूढ़ा व्यक्ति से पूछती है कि 1 महीना हो गया है, हम लोग का बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी मजदूरी क्या होगी बताइए, सभी लोग हिसाब कर अपना अपना मजदूरी बांट लेंगे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है
कि मेरा ना ही इस दुनिया में कोई है और न ही मुझे मरते वक्त धन इकट्ठा करने की जरूरत है। इससे अच्छा होगा कि आप अपने बेटे के लिए तथा अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए इंसान को बचाकर रख ले। तू उस व्यक्ति से कहती है कि क्या आपने जो मेहनत किया है उसके बदले में कुछ भी नहीं लेंगे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, मेरा तो काम ही है लोगों का मदद करना, तुम जो अपने हिस्सों में से अनाथ बच्चों तथा बेसहारा लोगों को खाना खिलाया करती है। ये बात मुझे बहुत पसंद आती है और यही मेरी मजदूरी है। उसके बाद शालू कहती है कि अच्छा, आप कौन है जो सबकी मदद करते हैं? कोई भी भगवान श्री गणेश तुरंत अपने प्रकट हो जाते हैं और उस बुढ़िया के सामने प्रकट हो जाता है। शालू देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह हमेशा उसी दिन से भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना में बहुत ज़्यादा विलीन हो जाता है। अब तो उसकी अच्छी खासी बिजनेस चल रही थी और फिर राजू भी अपना अलग काम करने के बारे में सोचने लगा था, जिस कारण से उसका घर परिवार अच्छी तरह से गुजर बसर होने लगा था। आगे चलकर राजू ने शादी करने का फैसला किया। साधु उस दिन बहुत खुशी दे क्योंकि उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। इसी तरह से तीनों लोग एक परिवार बनाकर सदा के लिए एक साथ रहने लगे थे। आशा करते हैं कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। इसी तरह की कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल BGS टाइम को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।